गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से पूरी संघ सकुशल संपन्न हो गया। थोड़ी अव्यवस्था थी, किंतु कतिपय गुरु भाइयों के असीम धैर्य ने इसे वृहद एवं सफल बनाया। मैं सभी को साधुवाद देती, गुरु सबके जीवन को आलोकित करे। किंतु कुछ कमी गुरु भाइयों की भी थी। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीर्थ यात्री बन के गए, संगी नहीं। इसका कारण क्या है? मेरी समझ में एक ही है, साधन की कमी। मनोरंजन मिला, ज्ञान नहीं। मेरे बार बार आग्रह करने के बाद भी बिना सूचना के जितने भी व्यक्ति गए, क्या कभी सोचा कि संघ के ऊपर कितना भार पड़ा? विचार कीजिए, क्योंकि इसके बिना जीवन चलेगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि संघ सिर्फ मनोरंजन बन के रह गया है, जबकि ये मनन करने का स्थान है, स्वयं के अंदर झांकने का स्थान है। आगे विचार करना होगा। आप सबों से एक ही विनती है कि जो मिला है उसे व्यर्थ ना गवाए। किसी कार्य को करने का मन विचार से ही पनपता है। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, अर्थात मन को नियंत्रित करना होगा। मन को गुरु चरणों में लगाए बिना इस जीवन की कल्पना करना वैसे ही है जैसे आकाश में घर बनाना। हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। मन को विषाद से निकालकर प्रसाद बनने के रास्ते में लगाना ही पड़ेगा। गुरु सदैव है, कण कण में है। मैंने गुरु को क्षण क्षण में अनुभव किया है। आप सब भी कीजिए। व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्थित होना ही होगा। व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यवस्थित होना ही होगा। इस जीवन का ओर और अंत दोनों का ही भान नहीं, तो क्यों न इसे कुछ नहीं से सब कुछ बनने की राह में लगा दिया। जीवन रूपी स्टेशन पर कब कौन उतर जाएगा कोई नहीं जानता। अतः जो प्रतिज्ञा किए हैं उसे बारंबार याद करें। थोड़ा ही करे पर नियमित साधन करें एवं सार्थक पुस्तकों का निरंतर अध्ययन करें। समय बहुत तेजी से निकलते जा रहा है, इसे यूं ही ना जाने दें। समय की आदत है, ये बदल जाता है, तो क्यों ना ये बदले उसके पहले हम बदल जाए। नहीं तो समय हमें बदल देगा। कुछ बातों का पालन प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। नियमित साधन करें, गुरु वाक्य और संघ के नियमों का अक्षर सह पालन करें। अच्छी व सार्थक सार्थक पुस्तकों का अध्ययन करें। कम बोले, कुछ समय के लिए मौन रहे, संघ से जुड़कर रहें, माता पिता की सेवा करें एवं समाज से जुड़कर रहें। मेरा व्यक्तिगत विचार है, जीवन बदलेगा भी, सुधरेगा भी। समय सभी विकारों को भर देता है, अतः समय का सदुपयोग करें। आप सबों का कल्याण हो। जय गुरु मां। बहुत स्पष्ट कष्ट हुआ, संघ के ऊपर कुछ ज्यादा भार पड़ा, यहां हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अव्यवस्था है अभी हम लोगों के अंदर। बाहर से भले कितना भी अच्छा कपड़ा पहन ले, परफ्यूम जूता लगा ले, लेकिन अंदर अव्यवस्थित है। उसका परिचय पूरी में पूर्णतया मिला। हम जगह का नाम नहीं लेंगे, मैं तो व्यक्तिगत रूप से सबको जानता हूँ। कितने आदमी बिना रजिस्ट्रेशन गए सबको मैं जानता हूँ। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या नहीं जाते? उन्हें जरूर जाते। समय पर निर्णय लेना था। और जितने भी गए उसके बाद में कितने ने रजिस्ट्रेशन कराया है ही नहीं, तो लोड तो पड़ा, बाहर तो पड़ा। और हम लोग का संघ देखिए, धन कुबेरों का संघ नहीं है। यहाँ जो आता है डेबिट क्रेडिट बराबर है, बैलेंस जीरो। बाबा हिसाब करते थे, बोले कागज फाड़ के फेंको, ये रहेगा अहंकार बढ़ेगा। तो वही बात, संघ के बाद भी 200 आदमी पूरी में था। लोग कहीं कहीं ठहरा था और खाने के लिए आश्रम आ जाता। सिर्फ बूढ़ा द्वार बावला था, किया तो व्यवस्था तो किया वो लोग, तो वो भार कहाँ जाएगा? व्यवहारिक पक्ष कमजोर है, व्यवहारिक पक्ष कमजोर। अभी किसी के घर में 4 आदमी चला जाए तो तुरंत नाक भौं सिकोड़ जाता है कि अब कैसे करेंगे, कुछ है नहीं, ये वो। अब आप लोग यदि 200 आदमी और 300 आदमी बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना सूचना के वहां है, और संघ फिर भी आपके लिए व्यवस्था कर रहा है, तो कम से कम विचार की शक्ति तो दीजिए, मन की शक्ति तो दीजिए। सब लोग घूमने में व्यस्त है, बहुत कम लोग संघ किया, ये मैंने देखा है। और जिन्होंने संघ किया उसको मिला, जिन्होंने नहीं किया उसको नहीं मिला।
आगे माने लिखा है कि विचार करना पड़ेगा और सही में विचार करना पड़ेगा। मैं कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सबके साथ बैठकर, क्योंकि संग तो करना है, संग तो इसके कारण से संग रुकेगा तो नहीं, लेकिन ये सिस्टमैटिक हो। और बाबा भी कुछ लोगों को अपने हिस्से में ले जाते थे, इस बार भी गए, ऐसा नहीं है कि नहीं गए, लेकिन कौन गए हैं कोई नहीं है, मैं जानता हूं क्योंकि मैं लेके गया था। तो वो प्रक्रिया जो चल रही थी वो चलेगी, लेकिन सुधारने का प्रक्रिया भी साथ साथ चलेगा। तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि सुधार का डंडा जब चलता है तो कहीं ना कहीं थोड़ी तकलीफ सबको होती है, वो तकलीफ होगी आपको। नियम थोड़ा सख्त करना पड़ेगा। अभी आने वाले साल में हो सकता है कि अमरकंटक हो जाए, क्योंकि भिलाई संघ पूरी जोर शोर से लगा हुआ है, और इच्छा भी अच्छा है, होना चाहिए, होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये मन पे नियंत्रण इसलिए नहीं है हम लोग का कि साधन क्यों नहीं, साधन नहीं करते, उपाय बस एक ही है। सामने कृष्ण खड़े हैं, अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, तो अर्जुन को अपने मन पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो सोचिए हम लोगों को कैसे होगा। साक्षात त्रैलोक्य के स्वामी खड़े हैं और अर्जुन भटक रहा है, हम लोग कहां के। बड़ा घर है, बड़ा नेम प्लेट है, लेकिन अंदर रहने वाला आदमी है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। तो इस शरीर के अंदर जो मन रहता है वो कितना विवेकी है, और विवेक वहीं से पैदा होता है। विचार कीजिए, विवेक पैदा कीजिए, क्योंकि उसके बिना जीवन चलेगा। हम लोग रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं करते। शब्द का हिंदी अर्थ एक ही है, लेकिन रिएक्ट होता है त्वरित कार्रवाई, जैसे को तैसा। रिस्पॉन्ड होता है विचार करके जवाब देना। मैं बार बार कहता हूं, जब भी क्रोध आए तो 5 मिनट ठहर जाइए, उस 5 मिनट में बहुत कुछ बदल जाए। 5 मिनट अगर सिर्फ विचार कर लीजिए कि हमको कैसे बोलना है, तो आप ग्रेट हो जाएंगे, महान हो जाएंगे। इंसान तो सभी है, जो अपराधी भी है वो भी इंसान है, जो सज्जन है वो भी इंसान है। फर्क सिर्फ विचार का है। उसकी मनोवृत्ति निगेटिव है, आपकी मनोवृत्ति पॉजिटिव, और पॉजिटिव निगेटिव बनते देर नहीं लगता। पॉजिटिव ज्यादा जल्दी निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव जब पॉजिटिव होगा तो फिर निगेटिव नहीं होगा, क्योंकि वो निगेटिव देख के आया है। मूर्ख को समझाना आसान, पढ़े लिखों को समझाना मुश्किल, क्योंकि उसको तो मालूम है कि हमको सब पता है, और यही चीज उसको आगे बढ़ने से रोक देता है। जिस दिन हम लोग ये मान लेंगे कि मुझसे अच्छे सभी हैं, हम ज्ञानी हो जाएंगे। बात मानने की, बात अपने को उस रास्ते में डाल देने की, जो हम लोग समझ नहीं पाते। हम बहुत बार यहां भी बोले हैं कि साधन के बाद एटलीस्ट कोशिश कीजिए 5 मिनट मौन। वो एनर्जी देता है, वो पावर देता है। चुपचाप बैठे रहिए, 5 मिनट ही सही, आदत डाल। हम पूरी से लौटने के बाद मेरी आंतरिक इच्छा होती है कि हम चुपचाप, हमको बोलने की इच्छा नहीं होती। हम ऑफिस भी 3 दिन से जा रहे हैं, पीछे चले जाते हैं, चुपचाप बोल देते हैं अभी 15 मिनट हमको टोकना, आंख बंद करके बैठे, अच्छा लगता है। मालिक की कृपा है, क्योंकि मौन अंदर ले जाए, मौन गहराई में उतारे, तभी रस मिलेगा। भगवान की अनुभूति है ही ना, तो चिल्लाने से कुछ नहीं हो, गंभीर रहने से। दुनिया में रह के एक कुर्सी साइड में डाल दीजिए और चुपचाप दुनिया को देखिए, अपने अंदर की कमी आपको दिखेगी। कोई आपको बताएगा नहीं, किसी को फुर्सत नहीं है, सब लगा हुआ है मौत की ओर, सब जा रहे, काल खींच रहा है सब, और दूसरे की गलती दिखाई दे रही। हम अपनी गलती खुद देखें, हम दूसरों को क्यों बताएंगे कि तुम गलत हो? हम अपने को सुधार लेंगे, कम से कम
आपके आसपास के लोगों के लिए आप अच्छे आदमी बन जाइए, वो फिर वो दायरा बढ़ता चला है। और अच्छे लोगों की तलाश बुरे लोगों को भी होती है। हम लोग अस्त व्यस्त हैं, अव्यवस्थित हैं, ये मानना पड़ेगा। और इसी अव्यवस्था के कारण जो आज तकलीफ संघ ने झेला है, बहुत आदमी, अभी हमको पता है, अभी कई जगह जाना है, बोलेगा वहां ये कमी वो कमी। तो मेरा सबसे एक ही प्रश्न होगा, रजिस्ट्रेशन करवाए थे? नहीं करवाए थे तो आपको बोलने का, लेकिन जो करवा लिया है उसको कोई शिकायत नहीं। वही लोग करते हैं। हाँ, बदलना पड़ेगा मन, व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना होगा, और उसके लिए जो भी कदम वाजिबन उठाना पड़ेगा वो सब माँ के सामने, क्योंकि अभी वो संरक्षिका है, गार्जियन है सबकी, तो बिना उनके आदेश या अनुमति के तो कोई काम नहीं होगा। लेकिन एक डिस्कशन वहां बैठ के करना पड़ेगा। उसके पहले हम लोग को मिलकर डिसाइड करना पड़ेगा कि इस काम को आगे कैसे बढ़ाना। उनके पास तो फाइनल पहुंचेंगे जजमेंट लेने के लिए कि ये है, अब आप बताइए क्या करें। साधन की कमी है तभी जीवन में अव्यवस्था है, विचार की कमी है जीवन में अव्यवस्था है, संस्कार की कमी है जीवन में अव्यवस्था है। पढ़ते नहीं है, किताब है अलमीरा में रखा हुआ। मैं एक प्रश्न आप लोग से पूछना चाहता हूँ, बाबा की पुस्तक छपी, योगानंद में छपा, कितने लोगों ने अभी तक कितना पन्ना पढ़ा? और सबसे आश्चर्य की बात है, एक पन्ना बाबा का प्रश्नोत्तरी पढ़िए, दूसरे में जाइए पहला भूलने लगिए। बार बार उसको समझना पड़ता है, बार बार पढ़ना पड़ता है, और डेली पढ़िए ना, डेली नया अर्थ निकलता है। वो जैसे गीता वाली स्थिति, डेली नया अर्थ निकलता है। स्थिर मन से पढ़िए कुछ और समझ में आएगा, चंचल मन से पढ़िए कुछ और समझ में आएगा, क्रोधित है कभी किसी कारण से पढ़िए आपको कुछ और समझ में आएगा। तो भाव अनेक है, अब आप किस भाव को पकड़ते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है, मेरे ऊपर निर्भर करता है। किताब लिए हैं, उसको पढ़िए, शांति से पढ़िए, और मैं तो बोलूंगा सोने से पहले पढ़िए, क्योंकि उतना देर तो दिमाग स्थिर रहता है। और विचार कीजिए कि हम कहाँ हैं, तभी कुछ मिल पाए। जीवन का सौंप दिया मैंने गुरुवर, सब भार तुम्हारे हाथों में, उत्थान पतन अब मेरा है, सरकार तुम्हारे हाथों में। जय गुरु।